क्वेश्चन नंबर 11। मैडम बीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 2। मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही। 3। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 1 तथा 3, बी केवल 2 तथा 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3 सही आंसर होगा। बी। क्वेश्चन नंबर 2। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के 2 अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का इन कथनों में से कौन सा से सही है? आ केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी नहीं 1 और नहीं 2। सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी। चार्टर एक्ट 1853, सी। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सही आंसर होगा